बांग्लादेश, जो कभी अपने धर्मनिरपेक्षता के लिए विख्यात था, आज अपने हिंदू अल्पसंख्यक समुदाय की आंसुओं से दागदार हो गया है। भय अब कई हिंदुओं का स्थायी साथी बन गया है, जिनकी आवाजें अक्सर डर और न्याय की कमी के कारण दबा दी जाती हैं। मंदिरों पर हमले, जबरन धर्मांतरण और भूमि हथियाने की घटनाएं अब आम हो गई हैं। हिंदू, जो कभी बांग्लादेश की सामाजिक संरचना का एक जीवंत हिस्सा थे, अब तेजी से हाशिए पर धकेले जा रहे हैं और उनके मौलिक अधिकारों को कुचला जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय चुप नहीं रह सकता, क्योंकि एक समुदाय को उनके धर्म के आधार पर व्यवस्थित रूप से निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा मानवाधिकार और सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की परीक्षा है। हमें याद रखना चाहिए कि एक समुदाय पर हमला हम सब पर हमला है। अब समय है कि हम उदासीनता छोड़ें और कार्रवाई करें। हिंदू मंदिरों का अपमान इस समुदाय द्वारा झेले जा रहे उत्पीड़न का एक विशेष रूप से घृणित रूप है। पीढ़ियों से पूजनीय ये पवित्र स्थल अब तोड़फोड़, आगजनी और पूर्ण विनाश के लक्ष्य बन गए हैं। मंदिरों पर हमले अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। ये हिंदुओं को डराने और हाशिए पर लाने के लिए एक व्यवस्थित अभियान का हिस्सा हैं। इन हमलों के लिए जिम्मेदार समूह अक्सर बिना किसी सजा के बच निकलते हैं। उनके कृत्य शायद ही कभी गंभीर परिणामों का सामना करते हैं। शारीरिक क्षति के अलावा इन हमलों का मनोवैज्ञानिक प्रभाव गहरा होता है। मंदिरों का विनाश केवल ईंट और पत्थर पर हमला नहीं है। यह एक समुदाय की आत्मा पर हमला है, जो ऐसी घाव छोड़ता है जिन्हें ठीक होने में पीढ़ियां लग सकती हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा केवल उनके मंदिरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनके घरों और जीविकाओं तक भी फैल गई है। बांग्लादेश भर में हिंदू घरों और व्यवसायों को जलाकर राख कर दिए जाने की अनगिनत रिपोर्टें सामने आई हैं, जिससे परिवार बेघर हो गए हैं और उनकी संपत्तियां छीन ली गई हैं। घरों और व्यवसायों का विनाश केवल भौतिक क्षति के बारे में नहीं है। यह हिंदू जीवन और बांग्लादेश में उनके अस्तित्व की भावना को व्यवस्थित रूप से समाप्त करने का प्रतिनिधित्व करता है। जो आग उनके घरों को घेरती है, वह केवल उनके सामानों को नहीं, बल्कि उनके सपनों और उम्मीदों को भी जलाकर राख कर देती है और पीछे विनाश और निराशा की लकीरें छोड़ जाती है। बुजुर्ग और बहुत छोटे बच्चे, जो समुदाय के सबसे कमजोर सदस्य होते हैं, अक्सर इस क्रूरता का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतते हैं। इस व्यापक हिंसा के सामने अधिकारियों की चुप्पी बहुत बड़ी है। हिंदू घरों और व्यवसायों की रक्षा करने में विफलता बांग्लादेश के स्थापना के बुनियादी सिद्धांतों न्याय और समानता के साथ एक धोखा है। जबकि उग्रवादी समूहों को इस हिंसा का प्रत्यक्षकर्ता माना जाता है, बांग्लादेश सेना के कुछ तत्वों की कथित मिलीभगत का एक परेशान करने वाला पैटर्न उभर कर आया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कुछ मामलों में सुरक्षा बलों ने हिंदू घरों और मंदिरों पर हमला होते समय मूक दर्शक बने रहते हैं या यहां तक कि लूटपाट और विनाश में भाग लेते हैं। यह कथित मिलीभगत कानून के शासन और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के बारे में गहन चिंताजनक सवाल उठाती है। बांग्लादेशी सरकार की इन आरोपों पर चुप्पी बेहद परेशान करने वाली है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस समय आंखें बंद करके नहीं रह सकता। न्याय में देरी न्याय का इनकार है और न्याय की तलाश को निर्भीक और अटल होना चाहिए। हिंदुओं के खिलाफ लूटपाट और हिंसा हिंदुओं के खिलाफ बांग्लादेश में हिंसा केवल भौतिक संपत्ति के विनाश से कहीं अधिक फैली हुई है। यह आतंक और धमकी के अभियान को समाहित करता है, जिसका उद्देश्य समुदाय को उनके घरों से निकालना और उनकी उपस्थिति को मिटाना है। लूटपाट व्यापक है, जहां भीड़ हिंदू घरों और व्यवसायों को लूटकर परिवारों को निराश्रित कर देती है।
ये लूटपाट के कृत्य हिंदू समुदाय को आर्थिक रूप से पंगु बनाने और उन्हें उनके घरों में रहने के लिए असंभव बनाने के लिए एक व्यवस्थित प्रयास का हिस्सा हैं। शारीरिक हमलों, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन हिंसा और यहां तक कि हत्याओं की कई रिपोर्टें हैं। अपराधी जो धार्मिक घृणा और दंड से बचने की भावना से प्रेरित होते हैं, दया नहीं दिखाते और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को विशेष क्रूरता से निशाना बनाते हैं। इस भय के माहौल में कुछ कट्टरपंथी समूह भी शामिल होते हैं जो अपने एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए स्थिति का फायदा उठाते हैं। इन हमलों से निकलने वाली कहानियां गहराई से परेशान करने वाली हैं। ये अलग-थलग घटनाएं नहीं हैं। वे बांग्लादेश में हिंदुओं के लिए अब बहुत परिचित हो चुके हिंसा के पैटर्न का हिस्सा हैं। एक संस्कृति पर हमला, हिंदुओं के प्रमुख सदस्यों को निशाना बनाना। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमला केवल शारीरिक हिंसा और विनाश तक सीमित नहीं है। यह उनकी संस्कृति, पहचान और सामाजिक स्थिति पर एक व्यापक हमला तक फैलता है। हिंदू समुदाय के प्रमुख सदस्यों, जिनमें कलाकार, संगीतकार, अकादमिक और सामुदायिक नेता शामिल हैं, को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है ताकि असंतोषपूर्ण आवाजों को दबाया जा सके और समुदाय की सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना को नष्ट किया जा सके। एक विशेष रूप से घृणास्पद उदाहरण एक प्रसिद्ध हिंदू संगीत स्टार का है, जिसका घर हाल ही में आग के हवाले कर दिया गया। यह हमला सिर्फ एक घर पर नहीं था। यह हिंदू सांस्कृतिक अभिव्यक्ति के एक प्रतीक पर हमला था, जो हिंदू पहचान और प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करने वालों को डराने और चुप कराने का प्रयास था। प्रमुख हिंदुओं को निशाना बनाना समुदाय को निराश करने और अन्य लोगों को उनके अधिकारों की रक्षा करने या उनके सामने हो रहे भेदभाव को चुनौती देने से रोकने की एक सटीक रणनीति है। विश्व को बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ एकजुटता में खड़ा होना चाहिए और उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा की मांग करनी चाहिए। एक समुदाय की मदद की पुकार, उत्पीड़न के प्रति हिंदुओं की प्रतिक्रिया, भय के साये में रहने और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद बांग्लादेश में हिंदू समुदाय ने विपरीत परिस्थितियों में उल्लेखनीय साहस और धैर्य दिखाया है। शांतिपूर्ण प्रदर्शनों से लेकर भूख हड़तालों तक और कानूनी चुनौतियों तक हिंदू हर उपलब्ध माध्यम का उपयोग कर रहे हैं ताकि वे अपने अधिकारों की रक्षा कर सकें और बांग्लादेशी समाज में अपनी जगह बनाए रख सकें। सामुदायिक संगठन और मानवाधिकार समूह अत्याचारों का दस्तावेजीकरण करने, पीड़ितों को सहायता प्रदान करने और परिवर्तन की मांग करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। हालांकि बांग्लादेशी सरकार की प्रतिक्रिया बेहद निराशाजनक रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी बांग्लादेश के हिंदू समुदाय के साथ एकजुटता में खड़ा होने की जिम्मेदारी उठाता है। न्याय कहाँ है? जवाबदेही और परिवर्तन की संघर्ष। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और भेदभाव के भारी सबूतों के बावजूद न्याय अब भी मृगमरीचिका बना हुआ है। इन जघन्य कृत्यों के अपराधी अक्सर बिना किसी सजा के बच जाते हैं और उनके अपराध शायद ही कभी जांचे जाते हैं या सजा दी जाती है। न्याय की विफलता, धार्मिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी और उग्रवादी समूहों से प्रतिशोध का डर जैसी जटिल कारकों की एक वेब में निहित है। पुलिस अक्सर हिंदुओं द्वारा दर्ज किए गए मामलों को दर्ज करने से कतराती है और यहां तक कि जब मामले दर्ज होते हैं तो उन्हें शायद ही कभी पूरी तरह से या निष्पक्ष रूप से जांचा जाता है। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के लिए न्याय की खोज के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यह सरकार से कानून के शासन को बनाए रखने और सभी नागरिकों के लिए समान सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति प्रतिबद्धता की मांग करता है। अंतर्राष्ट्रीय ध्यान की आवश्यकता से परे बांग्लादेश में हिंदुओं की दुर्दशा केवल एक घरेलू मुद्दा नहीं है। यह एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय है जो वैश्विक समुदाय के ध्यान और कार्रवाई की मांग करता है।